प्रणाम स्वीकारे। आज इन तथाकथित धर्म सम्राटों के मत आज भगवान भूत भावन शंकर के पावन विनाश पर लिया गया निर्णय जो इन धर्मावलंबियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता था, जिसके द्वारा सदैव धर्म का पोषण किया गया, जिसके द्वारा सदैव मानवता का रक्षण किया गया, जिसके द्वारा सदैव परहित का कार्य किया गया, बदले में उसे आज अपकार ये प्रश्न चिन्ह लगाता है मानवता के ठेकेदारों पर, ये प्रश्न चिन्ह लगाता है मानवता की दुहाई देने वालों पर। अब तो ये रावण कहने के लिए विवश, बातें तो बड़ी बड़ी हैं, इन धर्मावलंबियों की बातें बड़ी बड़ी, तो मैं कह सकता हूं कि कर्जे तो खूब पर बरसे ना एक, ये कोरा हिमान इन मेघों में है। यहां जो कहा सो किया, जो दिया सो दिया, ये करल और गुमान इन मर्दों में है। मिथिला राज समाज में ऊपर जो कहा सो किया, प्रभावित हुए हैं यहाँ के श्री राघव जी महाराज, जिनकी आप अभी तक 8 दिन तक निरंतर श्री राम कथा का श्रवण जिनके द्वारा करते रहे हैं। आप रावण जी को 100 पुष्प मुद्राएं अपनी ओर से आशीर्वाद स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि है समय नदी की बाढ़ कि जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय के चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पदचिन्ह बनाया करते हैं और उसी पदचिन्ह पर वर्तमान समय के समस्त रावण चलने का प्रयास कर रहे हैं। देखें आप सुंदर संवाद रावण और बाणासुर। भैया नाम बता दें। मिथिला राज समाज में उपस्थित विज्ञ प्रविज्ञ कोविद धीर मनीषियों, सुना आप लोगों ने श्रीमान जी के वचनों को, श्रीमान जी के उद्बोधन को, श्रीमान जी का राज समाज में शुभागमन, आगमनों उपरांत राजा जनक के द्वारा श्रीमान जी का यथोचित अभिवादन, अभिवादन के साथ साथ मिथिला की वस्तुस्थिति से अवगत कराना, प्रभावित हुए श्रीमान जी शुभाशीष भी प्रदान किया। राजा जनक के अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाने पर श्रीमान जी का राजा जनक के प्रण के प्रतिकूल उद्बोधन जो किंचित मात्र मेरी समझ में नहीं आया, अस्त आवश्यकता है चलने की, चल करके साक्षात्कार करने की और साक्षात्कार में विचार विनिमय प्रस्तुत करने की। और ऐसा मेरा विश्वास कहता है कि मेरे गुरुबंधु हैं, मेरी बात श्रीमान जी के समझ में अवश्य आएगी। तो ओ दिग्विजयी लंकाधीश्वर कंचन नगरी सम्राट मां केकसी के गोद के प्रसून विश्व के सर्वभौम सम्राट श्री रावण जी आज आपको अपने सन्निकट पाकर ये बाण प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है।
अस्तु आपके चरणों में श्रद्धा के सुमन प्रस्तुत कर रहा है। केवल श्रद्धा के सुमन ही नहीं अपितु में साष्टांग कोट कोट प्रणाम कर रहा है। प्रणाम है सुभाषिस। श्रीमान जी कहे आपके द्वारा राज समाज में एक विवादित घोषणा प्रस्तुत कर दी गई। विवादित नहीं, विवादित इसलिए नहीं है कि मेरी घोषणा के विरोध में किसी की कोई वार्ता नहीं। मैं इसीलिए तो खड़ा हूँ, इधर देखे तो आपको लग रहा है कि आपके विरोध में। देखिए, रावण को ललकारने का दुस्साहस वर्तमान में त्रैलोक्य में किसी में नहीं, और मिथिला में रावण के सम्मुख रावण को चुनौती देने का कार्य बाणासुर के द्वारा किया जा रहा है। इससे प्रभावित हुए हैं खैरेश्वर मंदिर के महंत के बड़े भाई श्री चंदर पंडित जी। आपके द्वारा बाणासुर जी को इस ललकार के लिए 50 पुष्पमुद्राएं समर्पित हैं। सादर धन्यवाद। आपको केवल ऐसा आभास हो रहा है कि आपका विरोध करने वाला कोई नहीं। आपका विरोध करने वाला इसी राज समाज में है और मैं तो खड़ा ही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं आपकी घोषणा को लेकर। आपके द्वारा कहा गया कि एक उपकारी के प्रति अपकार क्यों। मुख्य बिंदु आपका जो आया वो ये आया कि एक उपकारी के प्रति अपकार क्यों। मैं विचार करने लगा, निष्कर्ष में पहुंचा कि इनके द्वारा पूर्व में कोई न कोई ऐसा कृत्य अवश्य हुआ है जिसके परिणाम स्वरूप आज इनको इस स्थिति में पहुंचाया गया है। क्यों? क्योंकि सिद्धांत कहता है काम न को सुख दुख दाता, निज कर्म भोग सब भ्राता। अस्तु चाहता हूँ इस विषय पर कुछ समीचीन उत्तर आप करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर एक मौलिक और बिल्कुल सारगर्भित चिंतन आपके द्वारा रखा गया। इसके लिए हृदय से साधुवाद। लेकिन जरा सोचें कि पिता ज्वर से पीड़ित पुत्र को क्या सोचना चाहिए? काहू न कौन सुख दुख कर दाता, निजगत कर्म भोग सब भ्राता। ये पुत्र सोचे कि इन्होंने कुछ किया होगा जिसके कारण ऐसा जोड़ोगे घटाओगे। बढ़िया, अरे इसमें सुधार करो कुछ वैसे हम तो चाहते कि पूरा सुधार कर ले। देखिए, मौलिक चिंतन से रावण जी के द्वारा जो लौकिक जगत का एक मौलिक चिंतन दिया गया उससे प्रभावित हुए हैं रामलाल जी कुशवाहा, अजीत राय। आपके द्वारा अजीत राय निवादा, आपके द्वारा 50 पुष्पमुद्राएं रावण जी के चरणों में सप्रेम भेंट है। कोट कोट धन्यवाद। चलिए आपके द्वारा कहा जा रहा है सुधार कर लीजिए। मैं सुधार करके ही बोला हूँ, और एक आपके द्वारा चिंतन दर्शन प्रस्तुत किया गया, और जोड़ने में तो आप माहिर ही हैं। वर्तमान में आपसे अच्छा जोड़ने वाला तो कोई है ही नहीं। तो हमने कोई जोड़ा नहीं, एक बात रखी है कि अगर पिता कष्टित है, ये भी स्वामी भक्त है और ये भी स्वामी भक्त, दो ही तो स्वामी भक्त। ये भी अपने स्वामी के लिए पूरी रात भोगता है और ये भी अपने स्वामी के लिए पूरी रात भोगता है। ये देखिए, रावण जी की त्वरित बुद्धि, रावण जी की त्वरित बुद्धि से प्रभावित हुआ हूं मैं स्वयं, और मैं 100 पुष्पमुद्राएं रावण जी के श्री चरणों में भेंट करता हूं। चलिए आपके द्वारा कहा जा रहा है कि ये भी स्वामी भक्त, आप भी स्वामी भक्त, ये भी लेकिन थे, ये भी जिनके पक्ष को लेकर आज आप खड़े हैं, क्या ये स्वामी भक्त निकले? स्वामी भक्त पर ही अगर ये स्वामी भक्त होते तो आज इस स्थिति में न होते। कहीं न कहीं इनके द्वारा अपने स्वामी के प्रति विश्वासघात,
स्वामी के विश्वास पर खरा न उतरना इनके द्वारा, इनके द्वारा। वही मैंने संक्षेप में कहा था कि कोई न कोई ऐसा कृत्य इनके द्वारा किया गया है जिससे आज ये इस स्थिति में पहुंचे हैं। अच्छा, मान लो इनके द्वारा स्वामी के प्रति कोई अनैतिक कृत्य किया गया, लेकिन हमारा आपका इनके प्रति कुछ नैतिक कर्तव्य है। ठीक, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं कि इन्होंने कुछ अनर्गल किया। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि ये भी क्या गलत कर सकते ये और गलत। अगर इन्होंने गलत किया नहीं, ये तो भी क्या गलत कर सकते हैं। प्रभावित हुए हैं हंसपुरम नौबस्ता से पधारे हुए श्री आशीष अवस्थी जी। आपने दोनों अभिनेताओं को 50-50 पुष्प मुद्राएं समर्पित की हैं। कोट कोट धन्यवाद। आप कहना क्या ये भी गलत कर सकते हैं? कर सकते नहीं, किया है। क्या एक कालखंड में जिस समय भगवान विष्णु और भगवान शंकर का घोर युद्ध हो रहा था, तो और ऐसे नहीं हो रहा था, नहीं, प्रचंड युद्ध हो रहा था। उस समय ये शिथिल हो गए, और जब ये शिथिल हो गए तो भगवान शंकर स्तंभित हो गए और उनको द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। और युद्ध कैसा हुआ था? भवति रोम हर्षणम, भवति रोम हर्षणम। और जब उनको द्वितीय स्थान देवताओं के द्वारा प्राप्त हुआ, उस समय भगवान शंकर के द्वारा इनका त्याग कर दिया गया। और ऐसे नहीं किया गया था, क्रोध में धन रुद्र संकुद्ध हो विदेह सुमहाय था इस स्थिति में। और आप क्या कह रहे हो कि हमारा आपका नैतिक कर्तव्य? मैं अपने नैतिक कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूं, मैं अपने नैतिक कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूं। क्यों? यदि कोई कष्टित हो। हाँ, देखिए वर्तमान में रावण जी के सम्मुख खड़े होने का साहस अच्छे बाणासुर नहीं कर पाते हैं। ये लौकिक जगत से मैं यहां जो घटना घट रही है उससे बोल रहा हूं। एक तरफ श्री रमन जी तिवारी, रावण अभिनेता में जिनका कोई सानी नहीं, कोई है नहीं आपके सम्मुख, और आपके सामने खड़े हैं, या ये कह दूं कि बाणासुर की भूमिका का 6वां अवस्था जिनका चल रहा है, नवोदित राम प्रकाश तिवारी। और आप जो आपसे तर्क वितर्क कर रहे हैं, आपसे प्रभावित हुए हैं आचार्य आनंद शुक्ला जी महाराज, भागवताचार्य। आपने दोनों पात्रों को, दोनों अभिनेताओं को 50-50 पुष्प मुद्राएं समर्पित की हैं। कोटशाह धन्यवाद। आपके द्वारा कहा जा रहा नैतिक कर्तव्य, मैं अपने नैतिक कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूं। क्यों? क्या तो ये कि अगर कोई कष्टित हो, यदि कोई कष्टित हो तो उसके कष्ट का निराकरण करना चाहिए, ना कि उसको बढ़ाना चाहिए। और ये कष्टित है, और कैसे कष्टित है? क्योंकि इनका हो गया है त्याग, और जिसका हो जाता है त्याग तो उसकी स्थिति क्या होती है, रावण जी वो भी मैं आपको बतला रहा हूं। जिस समय भोले बाबा के द्वारा मैया सती का त्याग हुआ तो उनकी स्थिति क्या बनी? नितनौ सोच सती उर्भारा, और कब चाहिए हो दुख सागर पारा। वही स्थिति आज देखिए मनोज सिंह सेंगर और रमेश पंडित, आपके द्वारा बाबा खेरेश्वर के प्रांगण में ये जो रामलीला का आयोजन हो रहा है, रावण और बाणासुर दोनों अभिनेताओं को 50-50 पुष्प मुद्राएं आपके द्वारा समर्पित हैं। सादर धन्यवाद। वही स्थिति आज इनकी भी है। अस्तु आवश्यकता है, जिस स्थिति के लिए, जिस कार्य के लिए रखे गए हैं, अगर वो हो जाए तो इनका देह त्याग हो जाएगा। देखो हम वहीं से शुरू है, वहीं से शुरू होंगे, यहीं से शुरू है। देखिए हम वहीं से शुरू हैं। प्रभावित हुए हैं लल्लन त्रिवेदी, तारापति निवादा। आपके द्वारा 100 पुष्प मुद्राएं दोनों पात्रों को समर्पित हैं। सादर धन्यवाद। आप कह रहे हैं कि जैसे मैया को जब त्यागा गया तो मैया कष्टित थी। हम तुम्हारी बातें मान के यात्रा करेंगे। ये शब्द आया है, अब ये नवोदित नहीं है,
और मैंने घोषणा की है, प्रयास करूंगा कि उस घोषणा के समय तक परिपक्व तैयार करके समाज को दूंगा। ये घोषणा की है और उस पर जब जब कोई घोषणा की है तो मैंने उसको पूरा किया। जब जब कोई घोषणा की है तो मैंने उसको पूरा किया है। प्रभावित हुए हैं कन्हैया गुप्ता जी, आपके द्वारा 50 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं। सादर धन्यवाद। जिस समय मैया ने यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी, योगाग्नि में अपने आप को जला लिया, परिणाम क्या हुआ उस यज्ञ का? जरा वही करवाना चाहते हो यहां? मैया ने अपने जब प्राणों की आहुति दे दी तो वो दक्ष यज्ञ विध्वंस हो गया। वो दक्ष बढ़िया लाए उदाहरण, यहीं से सब उत्तर है, सारे उत्तर यहीं से, सारे उत्तर यहीं से। टिल्लू त्रिवेदी, टिल्लू गोस्वामी, आपके द्वारा 50-50 पुष्प मुद्राएं दोनों कलाकारों को समर्पित हैं। सादर धन्यवाद। अगर नाम में कोई त्रुटि हो तो कृपया पुनः बता दें। जिस समय वीरभद्र ने युद्ध में जाकर के पूसा का दांत तोड़ दिया, इत्यादि इत्यादि, खाली स्थान भर लेना, जो कुछ भी वस्तु स्थिति खड़ी हुई, एक स्थिति ऐसी आई कि वीरभद्र जब पराजित हुए तो भगवान शंकर स्वयं इन्हें लेकर, ठीक है, हम इसीलिए तुमने विषय तुम लाए हो और हम वहीं से जोड़ रहे हैं कि इन्हें लेकर उस युद्ध में पहुंचे और कहा कि मैं तुम समस्त देवताओं का विनाश कर दूंगा। सारे देवता त्राही माम कर भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़े। परिणाम भगवान शंकर ने इनको देवताओं को दे दिया, ठीक है। जब देवताओं को इनको दे दिया, फिर देवताओं ने देवराज को दे दिया। तो ये युद्ध वाला ये बात समझ में नहीं आई। जरा इसको जोड़ो भाई, मैं समझ में नहीं आ रहा। और इसी बात से प्रभावित हुए हैं ये रामविलास जी हैं, जनपद कन्नौज निवासी। इन्होंने 51 श्रद्धा सुमन दोनों महान कलाकारों के लिए सादर समर्पित किए हैं। बहुत बहुत कोट सा साधुवाद है। इस समय यही कई के कुछ लोग बड़ा परेशान करे हैं और लोग यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कहें। देखो एक बात सुन लो, ये अब तुम अपनी कथा चाहे जो कुछ सुनाना, ये हमारे आराध्य के हैं और जब तक रावो मिथिला रंगमंच में है तब तक इसकी ओर देखने का भी जो साहस करेगा। चलिए, आपके द्वारा एक यात्रा जोड़ी गई, दक्ष यज्ञ। मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा और उसके बाद आपका जवाब दूंगा। आपके द्वारा कहा जा रहा है, क्या वही स्थिति जो दक्ष यज्ञ की हुई यहां भी करवाना चाहते हो? तो वो जो यज्ञ हो रहा था वो भगवान शंकर के विरोध में हो रहा था। बढ़िया। और ये भगवान शंकर के आयुध के विरोध में हो रहा है। आयुध के, देखिए आयुध और शंकर जी में अंतर है। आयुध की तुलना आप शंकर जी से ना करें। वो जो यज्ञ था भगवान शंकर के अपमान को लेकर हो रहा था, और ये सब युद्ध यज्ञ में क्या भगवान शंकर का अपमान है? और मैंने जोड़ा था कि इनकी स्थिति, मैंने सती जी को जोड़ा था, आपने छुआ नहीं। और ले यज्ञ, वो यज्ञ विध्वंस हुआ क्योंकि अपमान में था, और ये यज्ञ विध्वंस नहीं होगा, ये यज्ञ पूर्ण होगा। तो वो भी एक हुआ था। पूर्ण नहीं ना, ये न घुमाओ।
ये घुमाने का प्रयत्न न करिए। क्या यज्ञ वो पूर्ण नहीं हुआ? हुआ ना नहीं हुआ। अगर वो पूर्ण न होता तो उसे वाजपेयी यज्ञ नाम न दिया जाता। पहले बृहस्पति 100 यज्ञ उस यज्ञ का नाम था, फिर उसे वाजपेयी यज्ञ कहा गया। उनके सब कुछ बराबर किया गया। देखो बकरे का सर लगाया गया। देखिए वो देखिए क्या जोड़ा है, कहीं की ईद कहीं का रोड़ा और भाल मधुई ने कुनबा जोड़ा। ये ना जोड़ो। भगवान शंकर आस्तोष अवघड़ दानी है। रोने लगो। ये हुआ अंत में जब बकरे का सर लगाया गया। यज्ञ हुआ कि नहीं? नहीं, वो बाद में। यज्ञ पूरा वो हुआ बाद में, प्रारंभ में नहीं। प्रारंभ में विरोध में था और एक सिद्धांत रावण जी कहता है। ये सही है कि हम जो बात सही होगी ऐसे स्वीकार करेंगे। प्रारंभ में विरोध था तभी तो यज्ञ हो नहीं सकता। अगर यज्ञ में शिव नहीं, यज्ञ माने कल्याण होता और शिव माने कल्याण होता, तो जब तक शिव नहीं है अर्थात कल्याण नहीं है तो फिर वो यज्ञ नहीं। यही तो बात थी, इसलिए पूर्ण नहीं हुआ। और जैसे ही शिव हो गया मतलब कल्याण के लिए हो गया। यही यज्ञ, कुछ नहीं, कल्याण। शिव है तो यहाँ तो शिव है ना, यहाँ शिव जी की विधिवत पूजा हुई है। ये शिव की पूजा, शंकर जी की पूजा नहीं हुई, देवों की पूजा नहीं हुई। अच्छा ये मतलब पूजा करके वो वाली पूजा है क्या? मतलब वो पूजा करवा रहे हैं कि जैसे किसी बकरे को जब बलिदान करना होता है तो पहले उसकी पूजा की जाती है। जैसे पहले किसी नर पशु को, नर पशु जब पहले तैयार किया जाता तो खूब खिलाया पिलाया जाता है, उसकी बड़ी सेवा की जाती है। एक बार इनके परशुराम के परिवार के भी एक फंस गए थे, है उनकी भी बड़ी सेवा, वो तो विश्वामित्र बचा लाए। तो पहले बड़ी सेवा की जाती है, कहीं उसी तरह की तो ये पूजा नहीं हो रही। एक बात बता दे, ये टूटेगा चातक बाड़ा मित्रा भी तो त्रिभुवन का ही प्रेम जाएगा। ये पत्र का थरासन और चंडी लगा पार का भाग फूट जाएगा। खटके की चंदा फेरी तो शत्रुओं के रक्त का नाला बह जाएगा। कर दूंगा चार आन बान से किसान सब धूल में मिलाऊंगा। धरना पर्दा फटेगा रसातल का भी, सप्तद्वीप सप्त सिंधु एक में मिलाऊंगा। अवश्य शंकर प्रियंका तेरी रक्षा में एक भी न मारू तुझे धूल में चटाऊंगा। या तो समझाओ वीर तो है बार बार, आओ तेरे बस को हमारी न मानो इनकी मानो। प्रभावित हुए हैं दिनेश कुमार पांडे जी। नहीं, वर्तमान में तो रावण जी को सबको माननी पड़ेगी। रावण जहां उपस्थित है वहां उसी की मानी जाती है। आपके द्वारा दोनों अभिनेताओं की वीर रस की प्रस्तुति से प्रभावित होकर 50 पुष्प मुद्राएं दोनों अभिनेताओं को सादर समर्पित है। सादर धन्यवाद। ये करूंगा ना तेरे मस्तक पर काल बनकर भाई, हला हल्का भरा प्याला पीऊंगा बनकर भाई। ये पसंद उठेंगे, ये पता से कापेंगी हिमालय धरा सही करो। मेरे भुतन की शक्ति अलौकिक है। पलटुबान भूतल पर करूंगा चंद्र दिनकर। काली गजाएं घरघर घिर आएंगी। दरकत से तीर जब पहले खिंच जाएगा। एक क्रोध के कसार से उदित होंगे भान संपूर्ण समरांगण में हाहाकार मच जाएगा। बाढ़ जब चलाएगा ये जो कपाल सभा के माध्यम
तो रणजीत पुष्प एक खिल जाएगा और तुम भी हो जाओगे काल के गाल लंका पर बाल का मनोज निशान। और ये है दिनेश पांडे। दिनेश पांडे लाइसी वाले, आपने भी ये 51 श्रद्धासुमनों से श्री रावण जी और बाणासुर जी का पूजन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये साथ करना था कि हमारे मुस्लिम नहीं मुंडन सबूत है चीले बनाएगी भागने लगेगी योगी हाथ का पल्ले भूतों प्रेतों की जमाना कली साकरी पिशाचनी और सिंगुल गाए बेचारी पर बल बच जाएगी बास है बाल कहाँ तक बतलाऊं सोनी टंको नारी कारफन गिरा कार जो दो पड़ा के भबक उठे तर्जु तो शत्रु होंगे तेरे फट जाएंगे मारो उनका तो फैल सैन फटने लगे टक्कर के लगने से पहाड़ टकराएंगे क्रोध में ज्वालामुखी सांस में मलयागिरी पक्के प्रहार तारा जीव अपनाएंगे और कहीं हो गया निसर्गाज मेरा बस तो मिथिला से भाग लेंगे। ऐसा करो मैंने इन पर लगाया प्रतिबंध। और ये है रमेश पंडित और मनोज सिंह जी सेंगर शिवराजपुर गंगा रोड। आप लोग दोनों लोगों की ओर से ये 50 श्रद्धा सुमन सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन पर मैंने लगाया प्रतिबंध और तुम हो प्रतिबंध के विरोध में तो कहो ना करो बढ़ाओ आगे लगाओ हाथ अब हिंदे आंखों का चैला चीर के डाल दे। आप हो नंबर 1 के हटी नंबर 1 क्यों जब तक आपको सामने आपके समकोट का योद्धा मिलेगा आपका ये क्रोध कम नहीं होगा। और आप क्या कह रहे हो चैला दे इस चीर के डार दे ये चीरने वाला काम अब छोड़ दो। बहुत लंबा कालखंड हो जा चुका है चीरते चीरते चीर ही रहे हो सुबह से लेकर शाम तक। कुछ लोग मजबूरी में चिरवा रहे थे हम का करें। सुबह से लेके शाम तक आप चीर रहे हैं दिन में वहां रात में यहाँ। इसलिए ये खेल अब बंद करो चलो लखो अब वही कौन बड़ी बरिबंद जो उठाए हर साय के तोड़े धनुष प्रचंड धनु अति पुराण हम लीन जान यह बाण बात कर ले उकान मैं पलक माई दे हो चढ़ाए खाली का हल्ले में जमाना है तन तुम हूं तो देखो उठाए। ये धनुष हमारे गुरु का है। शुभम पांडे एडवोकेट आपकी ओर से ये 50 श्रद्धा सुमन श्री रावण जी और बाणासुर जी के लिए प्रदत्त है। और आशुतोष त्रिवेदी तारापति माता आपकी अतुल त्रिवेदी तारापति माता आपने ये 21 श्रद्धा सुमन समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके कछ विचार मनमाही तो चाप समीप महीप न जाही अस्त ये धनुष हमारे गुरु का है और सीता से जननी का नाता है। मिथिला के सभा सुनो सुनो ये बार वापस सोनितपुर जाता है। रावण जी एक बार उच्च स्वर से हम और आप मिल करके बोलिए जगत गुरु श्री शंकर भगवान की जय खैरेश्वर बाबा की जय रावण जी जय जय श्री भोलेनाथ जय जय श्री महाकाल की। हाँ देखिए